नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान से, बी ज्ञानपीठ सम्मान से, सी सरस्वती सम्मान से, डी व्यास सम्मान से। इसमें जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में जो सम्मान से विभूषित किया गया वह थे भारत भारती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? ए महाप्रस्थान, बी संपूर्ण रचना क्रम पर, सी वन पाखी सुनो, डी संशय की एक रात। नरेश मेहता को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह मिला था संपूर्ण रचना पर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ए हरी घास पर झरभर, बी अरि ओ करुणामय प्रभामय, बी सी सीढ़ियों पर धूप, डी आंगन के पार द्वार। इनमें से जो अज्ञेय की रचना नहीं है वह है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप यह रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, सी मार्क्सवादी प्रभाव, डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? इसमें उपर्युक्त सभी का योगदान है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? ए रूप नारायण, डी डॉक्टर गोपाल शरण, सी मुकुटधर पांडे, डी लोचन प्रसाद पांडे। इसका जो सही उत्तर है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है वह है मुकुटधर पांडे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर, बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सराहता हैं, सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई, डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। ऑप्शन इसमें जो गलत है
सिद्ध साहित्य के विषय में वह ऑप्शन डी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। सही है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए यशपाल, बी दिनकर, सी निराला, डी प्रेमचंद्र। इसका जो सही उत्तर है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। ए वासुदेव सिंह, बी शिवा प्रसाद सिंह, सी राधिका रमण, डी इनमें से कोई नहीं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। ए कुमार रासो, बी भोला मारूरा दूहा, सी भारतेश्वर बाहुबली रास, इसमें राम हो गया है, डी जय मयंक जस चंद्रिका। इसका जो सही उत्तर है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, वह है भारतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन सी सही है। राम की जगह रास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। ए कुंभन दास, बी स्वामी हरिदास, सी परमानंद दास, डी छीत स्वामी। इसमें कौन सा कवि है जो अष्टछाप का कवि नहीं है, वह है स्वामी हरिदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं। ए भाषा और समाज, बी नई कविता और अस्तित्ववाद, सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। यह तीनों रचना रामविलास शर्मा की है और कविता के नए प्रतिमान यह रामविलास शर्मा का नहीं है। ऑप्शन डी सही है। यह कविता के नए प्रतिमान यह रामविलास शर्मा का नहीं है, यह सही है। अगला प्रश्न है,
साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रेमचंद्र। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। ए नागार्जुन, बी दिनकर, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। इसमें प्रगतिवाद के मुख्य प्रमुख कवि नहीं है, वह है अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंसा अल्लाह खां, डी सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी के लेखक इनमें से कौन नहीं है? वह हैं इंसा अल्लाह खां रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ए सिद्ध साहित्य का, बी नाथ साहित्य का, सी रासो साहित्य का, डी जैन साहित्य का। चारण साहित्य का चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? वह है रासो साहित्य का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। ए गोरखनाथ, बी जलंधरनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी गोपीचंद। कौल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार हैं वह हैं मत्स्येंद्रनाथ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है घनानंद रीति काव्य के किस धारा के कवि हैं? ए रीति सिद्धि, बी रीतिबद्ध, सी रीति मुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। घनानंद रीत काव्य की किस धारा के कवि हैं? यह हैं रीत मुक्त। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। ए श्रीमद्भागवत का पंचम स्कंद। बी श्रीमद्भागवत का तृतीय स्कंद। सी श्रीमद्भागवत का सप्तम स्कंद। डी श्रीमद्भागवत का दशम स्कंद। इसका जो सही उत्तर है भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत वह है श्रीमद्भागवत का दशम स्कंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 आचार्य शुक्ल ने इसे आदिकाल के किस प्रकरण में रखा है। ए प्रकरण 1, बी प्रकरण 2, सी प्रकरण 3, डी प्रकरण 4। इसका जो सही उत्तर है जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 आचार्य शुक्ल ने इसे आदिकाल के दूसरे प्रकरण में रखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चाक उपन्यास की लेखिका हैं। ए मैत्रेय पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया, डी मन्नू भंडारी। चाक उपन्यास की जो लेखिका हैं वह है मैत्रेय पुष्पा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है तार सप्तक में कौन सी कवि सम्मिलित नहीं है। ए भारत भूषण अग्रवाल, बी मुक्तिबोध, सी नेमिचंद जैन, डी रघुवीर सहाय। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है वह है रघुवीर सहाय। ऑप्शन डी सही है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी राधा कृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी जुगल किशोर शुक्ल। हिंदी के प्रथम उदंत मार्तंड के संपादक जुगल किशोर हैं। ऑप्शन डी सही है। उदंत मार्तंड यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह साप्ताहिक पत्र था।
अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? ए रहीम दास, बी आचार्य केशवदास, सी रस खान, डी मलिक मोहम्मद जायसी। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक हैं आचार्य केशवदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रीत काल को अलंकृत काल कहा है? ए विश्व बंधु, सी विश्वनाथ मिश्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। इसका जो सही उत्तर है, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? आचार्य केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रहीमदास। केशव कहीं ना जाए का कहिए यह पंक्ति तुलसीदास की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गाशादा तासी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही उत्तर है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, वह हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान है? ए आगरा, बी प्रयाग, सी इटावा, डी गंगापुर नगर। कवि गंग का जो जन्म स्थान है वह है इटावा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ए शांत प्रिय द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी
सही है। म- महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1000 रुपये टिक हो गया था। अगला प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ए, पुड़िया खरीद कर खाते हैं। बी, बोतल भर शराब पीते हैं। सी, इनमें से कोई काम नहीं करते। डी, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। इसका जो सही उत्तर है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का पुड़िया खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। यह दोनों ऑप्शन सही है। इसमें जो उत्तर जो सही होगा वह होगा उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ए, वरदान। बी, प्रतिज्ञा। सी, गोदान। डी, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास के जो पात्र हैं वह हैं रंगभूमि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ए, उत्तर प्रदेश। बी, उड़ीसा। सी, बंगाल। डी, बिहार। निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ए, राम और सीता के। बी, लक्ष्मण और उर्मिला के। सी, भरत और मांडवी के। डी, लक्ष्मण और सीता के। इसका जो सही उत्तर है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से जुड़ा हुआ है? वह है लक्ष्मण और उर्मिला के। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है? ए, रामलला नैछु। बी, वरवय रामायण। सी, हनुमान बाहो। डी, विनय पत्रिका। तुलसीदास द्वारा रचित शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया जो इनका ग्रंथ है वह है हनुमान बाहो। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, साधना की अवस्थाओं शरीयत, मरी मार्फत और हकीकत का संबंध है। ए ज्ञान मार्गी शाखा से, बी सूफी साधना से, सी इस्लाम धर्म साधना से, डी रीत मुक्त काव्य से। साधना की अवस्थाओं शरीयत, मार्फत और हकीकत का जो संबंध है वह है सूफी साधना से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? ए भिक्षुक, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति, डी राम की शक्ति पूजा। निराला की रचना जो लंबी कविता नहीं है इनमें से वह भिक्षुक है। ऑप्शन ए सही है। यह लंबी नहीं है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, डी सी सिख साहित्य, डी नाथ साहित्य। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में जो उपलब्ध साहित्य नहीं है इनमें से वह है सिख साहित्य। ऑप्शन सी सही है। आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य सभी हैं, सिख साहित्य नहीं है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी संबंधित है? ए शरतचंद्र, बी बंकिम चंद्र, सी अमृतलाल नागर, डी बिमल मित्र। आवारा मसीहा यह उपन्यास किसके जीवनी से संबंधित है? वह है शरतचंद्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन है? रचनाकार नहीं है। ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ए. सन 1800 ईस्वी, बी. सन 1857 ईस्वी, सी. सन 1885 ईस्वी, डी. सन 1900 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. बाबू मैथिली शरणु गुप्त। इसका जो सही उत्तर है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ए. शिव सिंह सरोज, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. जॉर्ज ग्रियर्सन, डी. मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था? ए. 1826 ईस्वी, बी. 1829 ईस्वी, सी. 1834 ईस्वी, डी. 1844 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ 1829 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? ए. हरिशंकर परसाई, बी. ज्ञान वाजपेयी, सी. राम गोपाल, डी. श्रीलाल शुक्ल। भोला राम का जीव व्यंग्य निबंध के जो लेखक हैं, वह हैं हरिशंकर परसाई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं?
ए प्रेमचंद, बी विष्णु प्रभाकर, सी अमृत राय, डी रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही कृत के लेखक हैं अमृत राय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं ए गुलाब राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ए नेताजी कहिन, बी भूत के पांव, सी निठल्ले की डायरी, डी बारात की वापसी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? वह है नेताजी कहिन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ए महादेवी वर्मा, बी यशपाल की, सी नागा अर्जुन की। इसमें अर्जुन गलत है। डी हरिवंश राय बच्चन की। इसका जो सही उत्तर है सिंहावलोकन, यह आत्मकथा यशपाल की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की ने नहीं लिखी? ए अशोक के फूल, बी कबीर, सी नया साहित्य, डी कुटज। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? वह है नया साहित्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा से, बी तमिल भाषा से, सी संस्कृत भाषा से, डी सभी भारतीय भाषाओं से। इसका जो सही उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? वह है
सभी भारतीय भाषाओं से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्र का नाम था? ए कहानी, बी इंदु, सी सरस्वती, डी ब्राह्मण। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम इंदु था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, टॉम जीवितम तोमाच में हृदया द्वितीया यह सूक्त किस रचना से है? ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी उत्तर उत्तर रामचरितम, डी किरातार्जुनीयम। त्वं जीवितम त्वमाच में हृदया द्वितीयम यह सूक्ति है उत्तर रामचरितम से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लय है तो रेणु की कहानियों में उड़िया और मिथिला के ग्राम गीतों का छंद और ध्वनि कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी रामविलास। इसका जो सही उत्तर है, प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लय है तो ऋण की कहानियों में उड़िया और मिथिला के ग्राम गीतों का छंद और ध्वनि यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? ए भावात्मक, बी विवरणात्मक, सी वर्णनात्मक, डी विचारात्मक। इसका जो सही उत्तर है, इस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है वह है विचारात्मक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की? ए भारत मुनि, बी विश्वनाथ, सी दशरथ ओझा ने, डी पाडली ने। नाटक को पंचम वेद की मान्यता भारत मुनि ने प्रदान की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा, डी जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक
राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। ए तुम चंदन हम पानी, बी रस आखेटक, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, डी शिरीष की याद आई। इसका जो सही उत्तर है, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, वह है रस अखेटक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ए भाव या मनोविकार, बी श्रद्धा भक्ति, सी कविता क्या है, डी करुणा। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण। यह सूत्र लिखा है ए आचार्य भरत ने, बी दंडी ने, सी आचार्य वामन ने, डी आचार्य मम्मट ने। इसका जो सही उत्तर है, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण का यह सूत्र आचार्य वामन का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सुखादु खात्म कर्म और सह कहने वाले आचार्य हैं। ए भरत मुनि, बी रामचंद्र गुणचंद्र, सी आचार्य विश्वनाथ, डी आनंद वर्धन। इसका जो सही उत्तर है, वह है रामचंद्र गुणचंद्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। ए भारवि, बी भास, सी श्रीहर्ष, डी राजशेखर। काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं, वह हैं राजशेखर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? ए
रस, बी अलंकार, सी ध्वनि, डी शैली विज्ञान। इसका जो सही उत्तर है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, वह है शैली विज्ञान। ऑप्शन डी सही है। शैली विज्ञान ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। 3, 5, 10, 8। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।